लक्ष्य जीके क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खूनी शनिवार की घटना से आगे के हिटलर के इतिहास के बारे में एडोल्फ हिटलर भाग 3 में चर्चा करेंगे। ग्रेगर स्ट्रेसर तथा पूर्व चांसलर जनरल वान श्लेशर की भी हत्या कर दी गई, उन्हें मार डाला गया। पोपेन भागने में सफल रहा किंतु उसके सहयोगी मारे गए। 2 अगस्त 1934 को हिटलर ने घोषणा की, कब? जब राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग, जो कि 1925 से 1934 तक राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु के बाद हिटलर ने 2 अगस्त 1934 को घोषणा की कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद को एक पद में ही सम्मिलित कर लिया जाए, और हिटलर ने राइख फ्यूहरर की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है प्रधान नेता। अब हम बात करेंगे हिटलर के धार्मिक क्षेत्र में एकीकरण और कैथोलिकों के प्रति उसकी नीति के बारे में। हिटलर के सत्ता में आने से पहले जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों के 29 संगठन थे। नाजी विचारधारा के कट्टर समर्थक जर्मन ईसाई जो थे, वो फ्यूहरर द्वारा नियुक्त प्रमुख बिशप के नेतृत्व में केवल एक ही राष्ट्रीय चर्च चाहते थे। प्रोटेस्टेंट संगठनों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर फ्रेडरिक वॉन बोडेल्शविंग की अध्यक्षता में जर्मन इवांजेलिकल चर्च संघ की स्थापना की। नासी सेना का पुरोहित और धार्मिक मामलों में हिटलर का सलाहकार डॉक्टर लुडविग म्यूलर चर्च संघ का प्रधान बिशप बनना चाहता था, और हुआ भी ऐसे ही। हिटलर के प्रभाव से वह राइख बिशप बन गया। तब मध्यम मार्गी पादरियों ने मार्टिन नाइमोलर के नेतृत्व में पास्टर्स इमरजेंसी लीग नामक संगठन की स्थापना की और म्यूलर के सिद्धांतों का विरोध करना शुरू कर दिया। सितंबर 1935 में हिटलर ने धार्मिक विवाद का अंत करते हुए चर्च को पूर्णतया नाज़ी राज्य की सत्ता के अधीन कर लिया। इसके बाद म्यूलर के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर हांस कर्ल को चर्च के धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त कर दिया गया। मार्टिन नाइमोलर तथा डीटरिश बोनहफर नामक 2 व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रोटेस्टेंट चर्च से असहमति जारी रखी गई। तब सरकार ने कन्फेशनल साइनाड, जो कि एक धर्म सभा होती है, इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही आरंभ शुरू कर दी और इसके अनेक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और कन्फेशनल साइनाड के प्रमुख नेता नाइमोलर को बंदी शिविर में भेज दिया। लेकिन न्यायालय द्वारा नाइमोलर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। तब हिटलर ने कहा था, यह अंतिम अवसर है जब जर्मन न्यायालय द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को निर्दोष ठहराया गया हो जिसे मैंने कसूरवार घोषित किया हो। तब पुनः उसे नाइमोलर को हिरासत में लिया गया, जो कि 1945 तक जर्मनी की हार तक जीवित रहा था और वह बंदी गृह में ही रहा। 1935 ईस्वी में अनेक कैथोलिक भिक्षु और भिक्षुणियों को जर्मनी से बाहर धन भेजने के आरोप में
गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मार्च 1937 को पोप ने जर्मन कैथोलिकों को संगठित होकर के चर्च की स्वतंत्रता की रक्षा के निर्देश दे दिए। 1938 ईस्वी में भी कैथोलिक चर्चों पर आग लगने की अनेक घटनाएं हुई, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पोप पायस एकादश अर्थात 11वें ने 1937 में जर्मन सरकार की आलोचना भी की थी, लेकिन पोप पायस द्वादश अर्थात 12वें ने कभी भी खुल करके जर्मनी की आलोचना नहीं की थी, क्योंकि जर्मनी में वह वेटिकन का राजदूत रह चुका था, इसलिए उसकी भावनाएं जर्मनी के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक नाजी सरकार और कैथोलिकों के बीच में संघर्ष जारी रहा। अब हम बात करने जा रहे हैं हिटलर और यहूदियों के बारे में। जर्मनी के समाचार पत्रों, साहित्य, कला और रंगमंच, उद्योग और बैंकिंग पर यहूदियों का अत्यधिक प्रभाव था और इसी प्रभाव से हिटलर बहुत ज्यादा चिढ़ता था। हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा का इस बात से पता चलता है कि ईसा मसीह को भी हिटलर यहूदी न कह करके आर्य प्रजाति का व्यक्ति कहता था, आर्य प्रजाति का व्यक्ति कहता था। 1 अप्रैल 1934 को यहूदियों के दमन के लिए कठोर कानून पास किया गया, जिसके तहत उन्हें मताधिकार और राजकीय पदों से वंचित कर दिया गया। व्यक्तिगत व्यवसाय करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 सितंबर 1935 को न्यूरेमबर्ग शहर में नाजी पार्टी की वार्षिक रैली में यहूदी विरोधी कानून पेश किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन खून और जर्मन आन की रक्षा करना। यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया और यहूदियों का गैर यहूदियों के साथ विवाह भी अपराध घोषित कर दिया और जिसकी सजा थी कारावास। युद्ध काल में यह सजा बढ़ के मौत हो गई। महापौर कार्ल गर्डलर ने इस बात का विरोध किया कि यहूदी वाद्यकार फिलिक्स मंडलसोन की मूर्ति को लिप्जिंग कंसर्ट हॉल से न हटाया जाए, लेकिन इनके विरोध के बावजूद भी मूर्ति को वहां से हटा दिया। तब कार्ल गर्डलर जर्मन प्रतिरोधी आंदोलन का नेतृत्व करता है। 1933 में विश्वविद्यालयों में यहूदियों को पढ़ाने से वंचित कर दिया गया, जबकि 1937 में विश्वविद्यालयों में उनके पढ़ने से भी उनको वंचित कर दिया गया। इस अर्थात न तो कोई यहूदी विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकता था और ना ही वहां पढ़ सकता था। और इन्हीं सभी घटनाक्रमों का नतीजा यह हुआ कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी जर्मनी छोड़ करके जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त हिटलर ने अनेक कवियों, लेखकों और चित्रकारों को भी जर्मनी से निष्कासित कर दिया, जिनमें से कवि थे स्टेफन जॉर्ज, लेखक थे थॉमस मान और चित्रकार थे मैक्स बेकमैन। हिटलर की यहूदी विरोधी परिभाषा यह थी कि जिसने भी पिछली 3 पीढ़ियों में या गत 3 पीढ़ियों ने किसी भी यहूदी से विवाह किया है या जर्मनी के विरोध में कोई देशद्रोह का कार्य किया है,
ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को यहूदी समझा जाए, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को यहूदी समझा जाए। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसका मूल यह है कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ऐसी हिटलर की नस्ली सोच थी। 9 नवंबर 1938 की शाम को, इस तारीख से पहले पोलैंड के एक यहूदी जिसके अभिभावकों को जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया था, इस यहूदी ने पेरिस में जर्मन दूतावास के एक अधिकारी की हत्या कर दी। तब 9 नवंबर 1938 की शाम को नाजियों ने जर्मनी में यहूदियों के व्यवसायिक स्थलों पर और घरों पर हमले करना शुरू कर दिया। इस भयानक रात को इतिहास में नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास या क्रिस्टॉलनाक्ट या टूटे कांच की रात के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, या इस रूप में यह प्रसिद्ध हुई, क्योंकि टूटती हुई कांच की खिड़कियों की आवाज पूरे बर्लिन शहर में पूरी रात गूंजती रही। गोइंग ने घोषणा की कि निकट भविष्य में यदि किसी विदेशी जाति के साथ जर्मनी का संघर्ष होता है तो जर्मनों का यहूदियों के विरुद्ध यह अंतिम संघर्ष होगा। यातना शिविरों में नाजी विरोधी और यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाने लग गया। इसने पोलैंड के बेल्सेक ट्रेम्बलिका प्रमुख यातना शिविर थी, जबकि जर्मनी में डाखाउ, बेर्गन बेल्सन तथा बुखनवाल्ड प्रमुख यातना शिविर थी। इनमें ऑशविट्ज में प्रतिदिन 15,000 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता। 1939 में लाइलाज और विक्षिप्त लोगों को खत्म करने का एक आदेश जारी किया गया और इसके एक वर्ष के भीतर ही 70,000 लोगों को मार दिया गया। जुलाई 1941 में यहूदियों की समस्या को अंतिम समाधान का आदेश जारी कर दिया गया। यहूदियों की समस्या से निपटने के लिए एक अंतिम समाधान के रूप में आदेश जारी कर दिया गया और यह एडोल्फ आइखमैन के दिमाग की उपज थी और जिसका अर्थ था पूर्वी प्रदेशों में यहूदी जाति का समूल नाश। यहूदी जाति का समूल नाश। सितंबर 1941 में यहूदियों को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत डेविड का पीला तारा उन्हें अपनी छाती से लगा करके रखने का आदेश दिया गया और जिससे कि उनकी पहचान हो सके। प्रारंभ में लोगों को गोलियों और मोबाइल वैनों में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा मारा जाता था, लेकिन यह अत्यधिक खर्चीला और झंझट भरा था। तब जर्मन कंपनी आईजी फारबेन की सहायक फर्म द्वारा उत्पादित आइक्लोन बी गैस का प्रयोग नरसंहार के लिए किया जाने लगा। इसका सबसे पहले प्रयोग 17 मार्च 1942 को बेल्सेक पोलैंड के मृत्यु शिविर में किया गया, जहां पहले ही दिन 15,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। स्वस्थ लोगों को औद्योगिक संस्थाओं में काम पर लगाया जाता। इन यातना शिविरों में लोगों को
शारीरिक बीमारियां इनमें पैदा की जाती और टीके निकालने की इनसे कोशिश की जाती। लोगों को बर्फ में धीरे धीरे ठंडा करके भी मारा जाता था। ऑश्विट्ज़ शिविर में ही 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और लगभग कुल मिलाकर के 60 लाख यहूदियों को जर्मनी में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। यहूदियों का सामूहिक विनाश हॉलोकॉस्ट या सर्वनाश या महाध्वंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने यहूदियों की सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान का नाम दिया तथा हिटलर ने विकलांगों की सामूहिक हत्या को यूथनेजिया या दया मृत्यु का नाम दिया था। हिटलर ने जर्मन प्रजाति जिसे फोल्क कहा जाता है कि उत्कृष्टता तथा यहूदियों की निष्कृष्टता को जर्मन जीवन का आदर्श इस रूप में प्रस्तुत किया। एक प्रजाति, एक भाषा, एक संस्कृति, एक नेता। हिटलर चंगेज खां तथा अटिला हुन का उपासक था। विश्व युद्ध में हिटलर ने 3 करोड़ स्लाव लोगों को मारने का लक्ष्य रखा था ताकि जर्मनी उनकी भूमि पर कब्जा कर सके। युद्ध समाप्ति से पूर्व पकड़े गए 51 लाख सोवियत युद्ध बंदियों में से 31 लाख को मौत के घाट उतार दिया गया। युद्ध के दौरान ही 5 लाख खानाबदोश या 5 लाख खानाबदोशों की भी हत्या कर दी गई। आज की क्लास में इतना ही। हिटलर की आगे की कहानी अडोल्फ हिटलर भाग 4 में देखिए।